गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम एक्सरसाइज 14 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10। ठीक, आइए। इफ एट सम टाइम ऑफ द डे द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द वर्टिकली स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? दिन कह रहा है कि दिन के किसी समय पर जो एक पोल है उसका हाइट और शेडो का रेशियो √3:1 है। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। P, Q और R। ठीक, ये मेरा पॉइंट हो गया स्टूडेंट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। और ये एंगल मेरा थीटा है। उसने क्या बोला है? QR और इसका रेशियो √3:1 है। लेट रेशियो बी, ठीक है ना। रेशियो देखिए कितना, √3:1, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं √3x एंड x। ठीक, इसको हम लोग इतना सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इतना करने के बाद क्या होगा इसमें। ठीक है ना। हम लोग इसमें यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल PQR। हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं tan थीटा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस PQ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR की वैल्यू क्या है? देखिए हमने सपोज कर लिया है, तो ये √3x और ये x, तो क्या हो जाएगा? √3x अपॉन x कैंसिल हो गया। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? √3। कोई प्रॉब्लम आइए नहीं है। ठीक है, देखिए। और √3 वैल्यू tan में किसकी होती? tan ऑफ 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री आ गई। और थीटा ही मेरा क्या है स्टूडेंट? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा की वैल्यू, थीटा ही एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है ना। तो मेरा एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री है। ठीक है ना। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे जो दिया था QR उसकी हाइट थी। ठीक, जो कि हमने √3x, हमने इसको x सपोज कर लिया था, तो ये √3x हो गया था। ठीक है ना। और PQ उसका था शैडो। क्या था? शैडो था। ठीक, जो कि वहाँ पे 1 दिया था, तो यहाँ पे आ गया था x। क्लियर है स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 100 मीटर्स है। तो ये हमने 100 मीटर्स का लाइट हाउस ड्रॉ कर लिया। देखिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज होता है? 60 to 30। तो ये भी हम एक बार फिगर ड्रॉ कर लें। ठीक, ये 90 है। ठीक है ना। ये 60 डिग्री है स्टूडेंट। ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दे रखा है। नेमिंग कर दीजिए KLMN। ठीक, ये लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर दे रखा है, तो ये हमने दिखा दिया। ठीक, एंगल कितना चेंज हो रहा है? 60 to 30, यानी 60 to 30 चेंज भी दिखा दिया हमने। हमें निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट्स। ठीक, देखिए एक बार फिर से देख लें। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 minutes टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 30। यानी जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 to 30 से चेंज होता है तो उसको कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? टाइम when angle is changed from, when angle is changed from 60 to 30, 60 to 30
कितना लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट। तो इसका मतलब हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट, ये चाहिए। तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x, ठीक। स्पीड निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट लगता है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल लें तो हमारा स्पीड निकल सकता है, ठीक है ना, ठीक। और इसको हम लोग आप मान लीजिए p, क्या मान लीजिए, p, ठीक। देखिए इन ट्रायंगल एल एम एन क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, nm की वैल्यू 100 है, lm की वैल्यू क्या है, p हमने सपोज कर लिया है, लिख दीजिए। p की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए 100/√3, ठीक। आप क्या करेंगे, इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 से डिवाइड कर दीजिए, या रेशनलाइज जो कहते हैं। क्या आ जाएगा, देखिए 100√3 अपॉन, और ये 3 यहाँ से आ गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक। ये मेरी p की वैल्यू आ गई, यानी lm, ठीक। ये जिसे हमने p सपोज किया था वो आ गया 100√3/3। अब देखिए नेक्स्ट आइए, इन ट्रायंगल KMN, इसमें हम निकालेंगे tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, nm अपॉन बेस क्या है, km, ठीक। tan 30 की वैल्यू, चलिए tan 30 nm अपॉन km को क्या लिख सकते हैं, KL प्लस LM। वैल्यू रख दीजिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3, nm की वैल्यू 100, KL x, और LM का वैल्यू स्टूडेंट कितना आया है, LM मेरा p के बराबर है, p हमने सपोज किया था, p की वैल्यू क्या आई है, 100√3/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस 100√3/3 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 100√3, क्या आया, 100√3, ठीक। 100√3 आ गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें इसमें जो वैल्यू निकालनी है, वो हमें वैल्यू निकालना है किसका, x का वैल्यू निकालना है। आइए देखिए फटाफट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 100√3 माइनस 100√3/3, ठीक है ना। क्लियर स्टूडेंट, इतना ही होगा। देखिए 100√3 कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1/3, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/3। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 200√3/3, ठीक है स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 200√3/3, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये मेरा कितना आएगा। देखिए √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732/3, ठीक। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14, कैरी 2 1 ज़ा 2 1 3, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी अभी बता दो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए आइए इसको फटाफट देखिए, इसको स्टूडेंट इसको फटाफट एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए चलिए
इसको देखिए, 2 2 2 4, 2 3 6, 2 2 7 14, 2 1 2 1 3 1 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। 1 2 3 यानी 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, 1 2 3 कितना आ गया 3 4 6.4 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत इजी है, ठीक है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 115.4 और ये आगे 666 करके कंटिन्यू है। तो हम कोशिश करते हैं कि डेसिमल के एक प्लेस तक लेने की कोशिश करते हैं। तो ये अप्रॉक्स स्टूडेंट कितना आ जाएगा 115, ये 5 से ज़्यादा है तो एक इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 115.5 अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इतना मीटर हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। तो देखिए स्पीड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है 115.5 अपॉन टाइम कितना है 2। देखिए 2 5 10, 1 और 5 2 7 14, फिर 2 7 14 और इस तरह ठीक है ना। देखिए इसको आप करेंगे तो ये बाद में एक और आएगा 57.75। तो आप या 1 प्लेस तक निकालें या 2 प्लेस तक। तो अगर 1 प्लेस तक लेते हैं तो इतना, 2 तक लेते हैं तो इतना। चलिए अप्रॉक्स आपको जो भी करना है 2 ही तक ले लीजिए 57.7। अब जैसे कि ये 5 है, अगर आप इसमें राउंड ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ देखिए क्योंकि ये जैसे था ये डेसिमल के बाद जो है 5 तक लेने में पूरा आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो आप इतना भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हो जाएगा इतना मीटर पर मिनट, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक टावर है, ठीक, और इस साइड स्टूडेंट मेरा बिल्डिंग है, ठीक है ना। इसको मिला दें कि ये ग्राउंड है, बेस है। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कितना है 8 मीटर है, दे रखा है, ठीक। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक। चलिए इसको मीट करा दीजिए, ठीक है ना। देखिए पहले तो उसने दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने के लिए पहले इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक, और इसको मिला दीजिए। तो कितना दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 5 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है ना। तो टॉप का है फिर बॉटम का है, तो बिल्डिंग का टॉप ये है, बॉटम ये है, तो चलिए ये है। तो ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से जब देखेंगे तभी हमें लगेगा, ठीक ना, वही होता है। तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो गया है, ठीक। फिर क्या है, देखिए टॉप का तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, बॉटम का कितना है 45 डिग्री। तो बॉटम ये है, तो इसको मीट करा दीजिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक। ये आपने मीट करा दिया। अब देखिए टॉप से देखेंगे तो इस बार कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, ये, जो कि ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और
इसके भी पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब हमें स्टूडेंट निकालना क्या है, देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये 8 है, तो ये इसको भी हम लोग ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, अपोजिट साइड का है। ठीक, इसको स्टूडेंट हम लोग सपोज कर लेते हैं h है, क्या है, क्योंकि ये हाइट हमें अननोन हाइट है। ठीक है ना, इसको हमने सपोज कर लिया h। क्लियर है स्टूडेंट, इसको हमने सपोज कर लिया h। ठीक, अब हमारे पास दो फिगर बन रहा है स्टूडेंट, नेमिंग कर दीजिए P Q R, ये पॉइंट मेरा S और ये T पॉइंट है। ठीक, देखिए मेरे पास दो फिगर बन रहा है। इन ट्रायंगल क्या है, देखिए क्यू आर टी क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, tan 45 की वैल्यू क्या है 1, टी आर अपॉन क्यू आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए क्यू आर इज इक्वल टू टी आर। ठीक, क्यू आर इज इक्वल टू टी आर, तो देखिए क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, h+8, क्या आ गया h+8, जो कि हमने यहाँ पे, क्योंकि ये h है ये क्या है 8 है, तो h+8 हो गया। ठीक, देखिए इन ट्रायंगल PST, ये भी 90 है, PST, यहाँ से आप देखिए tan 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर TS, बेस क्या है PS। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, और ये क्या है TS, TS की वैल्यू क्या है H, और ये क्या है PS, क्या है PS। देखिए PS के प्लेस पे हम क्या लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, PS के प्लेस पे हम लिखने जा रहे हैं h+8, क्यों, देखिए बिकॉज PS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू h+8, जो कि हमने वहाँ पे किया हुआ है। ठीक ना, तो अब देखिए क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h/h+8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा h+8 इज इक्वल टू √3h। ठीक है स्टूडेंट, √3h मेरा आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट, हमें निकालना क्या क्या है, पहले तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, यानी हमें h का वैल्यू निकालना है। उसके बाद निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, यानी टावर और बीच का डिस्टेंस। देखिए क्या हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए √3h - h, क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू h कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा √3 - 1, यही आएगा स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमारा यह 8 इज इक्वल टू h इंटू √3 - 1, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, रख दीजिए 1.732 - 1, तो क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू h इंटू 0.732, h की वैल्यू क्या आ गई 8/0.732। ठीक, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल हटाइए 3 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, तो कितना हो गया 8000, क्या हो गया 8000/732। ठीक है स्टूडेंट, इसके स्टूडेंट आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि हम इसको डिवाइड करके देख चुके हैं। ये आपका आ रहा है 10.928, और इस तरह आगे भी नंबर्स ये कंटिन्यू हैं, आगे भी नंबर्स ये कंटिन्यू हैं। ठीक है ना, देखिए आप चाहें तो अप्रॉक्स 2 प्लेसेस तक दे सकते हैं, क्योंकि आगे भी ये डिजिट क्या है कंटिन्यू है। देखिए अगर अप्रॉक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 85 से ज़्यादा है, तो इसमें एक राउंड ऑफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अप्रॉक्स 10.93 मीटर। ठीक है ना, तो ये हो गया है।
ऐसे लिख सकते हैं आप, इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें देखिए और हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग क्या हो जाएगा, h+8। क्या हो जाएगा, h+8। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, टावर एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा, एक इजिकल टू क्या हो जाएगा, h+8। तो देखिए h की वैल्यू क्या है, 10.93 अप्रॉक्स है और ये 8 है, तो क्या हो जाएगा 18.93, इतना ये भी ये वैसे हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब अप्रॉक्स में ही आंसर चल रहा है। तो 18.93 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट किया है। अब इससे आगे के जो भी चैप्टर्स आएंगे स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।